इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। पोरा गांव में सुरक्षा बलों को आतंकी के छिपे होने की जानकारी मिली थी। और अब एक और बड़ी खबर जो देश की राजधानी दिल्ली से है। दिल्ली से दिल दहलाने वाली बड़ी खबर आ रही, जहां पति पत्नी को सरेआम गोलियों से छलनी कर दिया गया। इस वारदात में पति विनय की मौत हो गई, जबकि गंभीर रूप से घायल पत्नी किरण जिंदगी की जंग लड़ रही है। इस बात का खुलासा हुआ है कि मर्डर के पीछे हॉरर किलिंग का मामला है। पुलिस को मर्डर से पहले का सीसीटीवी फुटेज मिला, जिसमें विनय जान बचाने के लिए गली में भागता दिख रहा है और उसके पीछे 3 आरोपी हैं। आरोपियों ने गली में सरेआम विनय की गोली मारकर हत्या कर दी। तो ये तस्वीर देखिए, सीसीटीवी तस्वीर है। इसमें नजर आ रहा है कि किस तरह से विनय भाग रहा है। आरोपी उसके पीछे हैं। 3 आरोपियों ने मर्डर कर दिया। गली में दौड़ाकर विनय को 4 गोली मारी गई और पुलिस इस वक्त आरोपियों की तलाश में जुटी है। इस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस अपनी कार्रवाई आगे बढ़ा रही है। दिल्ली की घटना है, पति पत्नी को सरेआम गोली मार दी गई और इस वारदात में पति विनय की मौत हो गई, जबकि पत्नी घायल है, अस्पताल में जिंदगी की जंग लड़ रही है। ये सीसीटीवी फुटेज इस पूरे मर्डर का खुलासा कर रहा है और इसके पीछे हॉरर किलिंग ही वजह बताई जा रही है। ये देखिए, यहां पर आपको सीसीटीवी फुटेज में नजर आएगा कि विनय दौड़ रहा है। 3 आरोपी हैं जो उसके पीछे हैं, यानी गली में दौड़ाकर उसे गोली मारी गई। विनय जान बचाने के लिए भागता रहा, लेकिन लोगों के होने के बावजूद भी किसी ने उसकी मदद नहीं की। यह पूरा मामला द्वारका इलाके के अबराही गांव का है। सोनीपत के रहने वाले विनय और किरण 5 दिन पहले इस गांव में फ्लैट किराए पर लेकर रहने आए थे। दोनों की करीब 1 साल पहले शादी हुई थी। बताया जा रहा है दोनों एक ही जाति और गोत्र के थे, जिसकी वजह से परिवार वाले शादी से नाराज थे। कल रात करीब 4 हमलावर उनके फ्लैट पर पहुंचे और ताबड़तोड़ गोलियों की बौछार कर दी। दीवार पर गोलियों के निशान इसकी तस्दीक कर रहे हैं। विनय ने नीचे भागने की कोशिश की, लेकिन हमलावर उसके पीछे बाहर आए और हत्या कर दी, जबकि किरण गोली लगने के बाद भागकर छत पर चली गई और दूसरी छत पर कूदकर नीचे की तरफ भागी। हमारे रिपोर्टर कुमार सोनू उस जगह पर पहुंचे जहां हॉरर किलिंग हुई। उनकी ये रिपोर्ट देखिए। राजधानी दिल्ली में बीती रात द्वारका का एक अपार्टमेंट गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठा। दरअसल कुछ लोगों ने एक पति पत्नी पर ताबड़तोड़ गोलियां चलाई, जिसके चलते पति की मौत हो गई। तो वहीं जो उसकी पत्नी किरण है, वो इस वक्त अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच लड़ाई लड़ रही है। इस वक्त हम विनय और किरण के उसी फ्लैट के बाहर मौजूद हैं जहां पर वो रहते थे। विनय और किरण ने ये फ्लैट 5 दिन पहले ही रेंट पर लिया था और यहां पर वो रह रहे थे। पुलिस सूत्रों के मुताबिक शुरुआत में पुलिस जो है इस पूरे मामले को ऑनर किलिंग की एंगल से जो है जांच कर रही है। दरअसल विनय और किरण हरियाणा के सोनीपत इलाके के एक गांव के रहने वाले हैं। दोनों की कास्ट एक है, गोत्र एक है, तो लिहाजा जिसके चलते दिल्ली पुलिस इसे ऑनर किलिंग के एंगल से जांच कर रही है। आप देखें कि यहां पर बुलेट के निशान भी हैं जो दिल्ली पुलिस की तरफ से मार्क किए गए हैं। जब पूरी वारदात हुई और किरण और विनय पर गोलियां चलाई गई, तो उस दौरान जो विनय था वो इन सीढ़ियों से नीचे की तरफ भागा। आप देखें ये हाथ के निशान हैं, इधर की तरफ पूरे सीढ़ियों पर जो है खून के निशान पड़े हुए हैं। तो वहीं किरण अपनी जान बचाने के लिए यहां से ऊपर की तरफ भागी। यहां पर आप देखें ये किरण के हाथों के निशान हैं और पूरी सीढ़ियां इस वक्त खून से लथपथ पड़ी हुई हैं। लेकिन जिन लोगों ने गोलियां चलाई, जिन आरोपियों ने गोलियां चलाई, वो सीधा विनय के पीछे पीछे नीचे भागे और बाहर जैसे ही फ्लैट से इस पूरे अपार्टमेंट से एग्जिट करते हैं, तो बाहर जाकर गली में बीचों बीच विनय को गोली मारी गई, जिसके चलते उसकी मौत हो गई। कुल 4 गोलियां जो है विनय को मारी गई और 5 गोलियां किरण को मारी गई। जब किरण अपनी जान बचाने के लिए ऊपर भागी, तो उसने देखा कि एक तरफ पूरा प्लॉट खाली पड़ा है, तो उसने कूदने की कोशिश की, लेकिन उसने देखा कि ऊंचाई बहुत ज्यादा है, जिसके चलते वो बिल्कुल इस अपार्टमेंट के साथ वाली छत पर कूदकर बाहर भाग गई। फिलहाल किरण इस वक्त अस्पताल में भर्ती है। तो वहीं दिल्ली पुलिस की पकड़ से अभी तमाम आरोपी बाहर हैं। कैमरामैन चंद्रभान के साथ कुमार सोनू, इंडिया टीवी, दिल्ली। कुमार सोनू छत पर भी पहुंचे जहां भागकर किरण ने अपनी जान बचाई। उनकी एक और रिपोर्ट देखिए। इस वक्त हम विनय और किरण जिस अपार्टमेंट में रहते थे, उस अपार्टमेंट की
छत पर मौजूद है। आप यहां पर देखें, जब किरण अपनी जान बचाने के लिए भागी तो पूरी सीढ़ियां खून से लथपथ है और यहां छत पर भी खून के निशान हैं। दरअसल जब किरण आई तो अपनी जान बचाने के लिए उसने इस जगह पर खड़े होकर ऐसे झुक कर देखा तो नीचे खाली था। उसे यह एहसास हो गया कि अगर वो यहां से कूदेगी तो उसकी जान जा सकती है, तो लिहाजा वो यहां से नहीं कूदी और उसके बाद वो सीधा यहां से होते हुए, आप देखें कि ये तमाम खून के निशान हैं जो कि किरण के खून के निशान है। अपनी जान बचाने के लिए वो इधर आई और ठीक जो ये लोहे की ग्रिल छत पर लगी हुई है, इसी लोहे की ग्रिल पर वो अपने पेट के सहारे जो है दूसरी तरफ जो छत है वहां पर गई और उस पूरी छत पर भी आप खून के निशान है और उसके बाद उसने जैसे तैसे अपनी जान बचाई। इस वक्त किरण अस्पताल में मौजूद है, लेकिन इस घर में जो लोग रहते हैं उनसे हम बात करते हैं। आपका क्या नाम है? प्रिया। प्रिया, ये बताइए कि क्या हुआ था, क्या देखा था आपने? मैंने देखा था रात में लाइट ऑफ थी यहाँ पे, तो वो खड़ी हुई थी यहाँ पे, तो मुझे लगा कैजुअली घूम रही होगी। फिर वो आई एकदम से कूदने लगी। जब वो कूदने लगी तो मुझे लगा कोई प्रॉब्लम है आपको, तो मैंने उससे पूछा क्या हुआ। उसने बोला मुझे वहाँ भागते हुए गई, उसने कहा मुझे बचा लो दीदी, मुझे गोली लगी है। और जब तक मैं अंदर गई फ़ोन लेने, मैंने बोला रुको रुको, वो जब तक नीचे भाग गई। क्या खून से पूरी लथपथ थी? पूरी लथपथ थी वो। बताया उसने कि किसने उसे गोली मारी? नहीं, बस इतना बोला कि मुझे गोली लगी है। गोली लगी है। गोली लगी है। तो ये प्रिया हैं जिनका ये घर है और इन्हीं के घर की छत पर जो है किरण घायल अवस्था में कूदी और उसके बाद अपनी जान बचाई। फिलहाल पुलिस इस वक्त आरोपियों की तलाश कर रही है, सरगर्मी से तलाश कर रही है, उनकी गिरफ्तारी के लिए की जा रही है। हालांकि कई सीसीटीवी फुटेज जो अपार्टमेंट के बाहर लगे हुए हैं उनकी डीवीआर पुलिस ने अपनी कस्टडी में ले लिए हैं। फिलहाल उन फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान की जा रही है। लेकिन हम आपको बता दें कि किरण और जो विनय हैं दोनों 1 साल पहले शादी कर चुके थे और यहां पर इस अपार्टमेंट में 20 तारीख को ही शिफ्ट हुए थे। इससे पहले अमराई गांव में ही वो रहते थे और दोनों के दोनों हरियाणा के सोनीपत के रहने वाले थे, एक ही गांव के, एक ही कास्ट के थे और बताया जा रहा है कि उनका गोत्र भी एक था। तो लिहाजा जिसके चलते दिल्ली पुलिस इसे पूरा जो है ऑनर किलिंग का मामला मान रही है और जिसके चलते अब जो है परिवार वालों से भी पूछताछ करेगी। तो वहीं आरोपियों की धरपकड़ के लिए भी दिल्ली पुलिस ने कई टीमें बना दी हैं। कैमरामैन चंद्रभान के साथ कुमार सोनू, इंडिया टीवी, दिल्ली। जहां ये वारदात हुई वहां के लोग भी हैरान हैं क्योंकि जब तक किसी को पता चलता तब तक आरोपी मर्डर करके फरार हो गए। मैं खाना खा रहा था उस टाइम। हाँ। करीब 8 से 9 के बीच में टाइम था। हाँ। तो धड़ाम जैसी एकदम आवाज़ आई कुछ। मैंने कहा भाई टीन वीन कुछ पड़ा होगा, कुछ दरवाजा किसी का तेज लगा होगा। हाँ। तो मैं नहीं आया बाहर। फिर बाद में दोबारा फिर ऐसी आवाज़ आई तो मैं बाहर आया, मकान से नीचे उतरा। नीचे देखा मैंने तो यहाँ कुछ इकट्ठी हो रखी थी, पब्लिक इकट्ठी हो रखी थी। तो एक लड़की थी ऊपर, एक वो लड़का जो थे किराए पे अभी 1 हफ्ते पहले आए थे वो। तो लड़की को जो गोली मारी गई तो वो तो ऊपर की तरफ भागी, छत की तरफ। तो दूसरी वो उसे कूदने की कोशिश करी 4 मंजिल से नीचे। उसने देखा मैं मर जाऊंगी तो यहाँ से नहीं कूदी, वो दूसरी छत पे जाके उससे पास में ही थी, उससे वो नीचे उतर गए जीने से। तो वहाँ उन्होंने किराएदार था, उन्होंने फ़ोन किया पुलिस को और वो उसको गाड़ी बुला के पुलिस की और उसमें चली गई वो, बैठ के उन्होंने ले गए उसको वहाँ से। लड़का जो था वो यहाँ से भागा मकान के मेन गेट से, उसके पीछे 3 या 4 लड़के थे उसको जो गोलियाँ मार रहे थे और गोलियाँ मारते मारते उसको दुकान थी एक परचून की, उसके सामने उसको गोली मार दी। हाँ, उसके बाद ये पता लगा कि आज सुबह कि भाई वो नहीं बचा लड़का। कुमार सोनू ने डीसीपी एसके बीड़ा से भी बात की। पुलिस के मुताबिक हत्यारों की तलाश की जा रही और कुछ लोगों की पहचान हुई है। अमराई गांव का इंसिडेंट है और जो हस्बैंड है उसको 4 गन शॉट थे अराउंड स्टमक और चेस्ट के आसपास थे और वाइफ को 1 गन शॉट वाउंड था। दोनों को इमीडिएटली जो है जैसे ही जो उनके पड़ोसी हैं उनको इन्फॉर्मेशन लगी इस बारे में, वेंकटेश्वर हॉस्पिटल लेके गए। वहाँ पर हस्बैंड जो है वो लेटर ऑन डेड डिक्लेयर हुए। वाइफ जो है उनकी अभी वहाँ पर एडमिट है, उनका ट्रीटमेंट चल रहा है। ये चीज़ निकल के आ रही है कि वो एक गोत्र के थे और जहाँ तक ऑनर किलिंग की बात अभी उसमें हम जांच चल रही है और जैसे कुछ हमें क्लू मिलेगा उसके बाद ही हम कुछ कह पाएंगे। सर कितने सस्पेक्ट्स हैं इसमें टोटल पूरे मामले में? तकरीबन 4 से 5 होने चाहिए, बाकी हम जांच कर रहे हैं। सर किसी की पहचान हो पाई है? हाँ, कुछ सस्पेक्ट्स को हम जो है आइडेंटिफाई कर पाए हैं, बाकी आगे उसमें हमारी जांच चल रही है। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।